नमस्कार दोस्तों जैसे कंगना रनौत को बीजेपी की एंडोर्समेंट करने के लिए इनाम दिया गया था Y+ सिक्योरिटी, वैसे ही अब सोनू सूद को बीजेपी की एंडोर्समेंट नहीं करने के लिए इनाम दे दिया गया है कि मशहूर एक्टर सोनू सूद के घर पर इनकम टैक्स के सर्वे चल रहे हैं। खबर अभी आ रही है कि सोनू सूद के 1 या 2 नहीं 6 जगहों पर, उनके 6 अलग अलग स्थानों पर ये चल रहे हैं। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सोनू सूद के घर पे भी IT की रेड, जिसका नाम बदल के आजकल सर्वे रख दिया गया है, वो पड़ गया है। मतलब कुछ ही दिन पहले एक एक्शन हुआ जिसका रिएक्शन हो गया है, लेकिन इस रिएक्शन की इतनी जल्दी हो जाने की उम्मीद नहीं थी। मतलब दोस्तों, जिस इंसान ने संपूर्ण लॉकडाउन के समय जब लोग अपने घरों में बैठ के ताली और थाली बजा रहे थे, तब सड़कों पे उतर के तपती धूप में जिस इंसान ने मजदूरों की मदद करी थी, जिन्हें सरकारों ने भी छोड़ दिया था, उस इंसान के घर पे IT की रेड पड़ी है। मतलब सर्वे। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। मतलब दोस्तों, 2 बातें थी, या तो आप भाजपा के खिलाफ हैं तो आपको नुकसान होगा, या तो आप उनके साथ हैं तो आपको फायदा होगा। मतलब वो लोग जो ना तो खिलाफ हैं और ना ही साथ हैं, उनको भी नुकसान हो रहा है। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सोनू सूद ने पिछले 1-1.5 साल में इस देश के लोगों की कितनी मदद की है, इसका प्रमाण आपको ये वीडियो देख के मिल जाएगा। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। सरकार को तो ऐसे आदमी की आगे आके मदद करनी चाहिए जो लगातार पिछले 1-1.5 साल से लोगों की रोज मदद कर रहा है। बस उनसे ये गलती हो गई कि जिस भी इंसान की वो मदद कर रहे थे, बस उसके कान में वो हर हर मोदी और घर घर मोदी बोल देते तो शायद ऐसा नहीं होता। समझ रहे हो ना? क्योंकि सिर्फ उनके घर ही पे नहीं, उनके अलग अलग 6 ठिकानों पे IT की टीम पहुंची है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और जैसे ही भाजपा को कोई भी इंसान अपने से दूर जाते हुए दिखता है या उनका एंडोर्समेंट प्रचार नहीं करता, वैसे ही सारी एजेंसियां IT, CBI, ED, ये सारी एजेंसियां एक गाना गाने लगती हैं। मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा, मैं एक दिन आऊंगा। और जब से ये योगी जी ने अब्बा जान वाला स्टेटमेंट क्या दे दिया है, गोदी मीडिया के सभी पत्रकारों को, चाटुकारों को जैसे चरम सुख मिल गया हो। चरम व्हाट? सुख बेबी सुख। ABP न्यूज, चुनावी अभियान अब्बा जान टू चचा जान, आज तक का हल्ला बोल, सॉरी दल्ला बोल, अब्बा जान चुनावी तान। मतलब उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बुखार ने तांडव मचा रखा है। मतलब लिटरली बच्चे तड़प रहे हैं, बुखार में तप रहे हैं हॉस्पिटलों के बाहर। वायरल बुखार ने यूपी में भी उत्पात मचाया हुआ है। ये तस्वीरें यूपी के अलग अलग अखबारों में छपी हैं। बदहवास भाग रहे माँ बाप की ये तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी की जनता के भीतर ही जनता के लिए कोई सहानुभूति नहीं बची है। 5 साल की सावन्या को परिवार वाले सुबह 8 बजे फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज लेकर आए। डॉक्टरों ने कह दिया जगह नहीं है। बच्ची बुखार से तड़पती रही और परिवार गिड़गिड़ाता रहा। लगभग 11 बजे बच्ची ने हमारे सामने ही दम तोड़ दिया। सावन्या की मौत के बाद 2 और बच्चों की अस्पताल के बाहर ही मौत हो गई। और गोदी मीडिया अपनी अलग ही मस्ती में है। क्या योगी और मोदी की जोड़ी 2022 में विपक्ष पर भारी पड़ जाएगी? अब्बा जान पर राजनीतिक घमासान बढ़ता जा रहा है। क्या यूपी की लड़ाई जिन्ना वर्सेस जाट राजा पर आ गई? क्या 2022 के शंखनाद के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से हुंकार भर दी है कि उनकी सरकार फेल, योगी जी की सुपा है? योगी की बात आपको नफरत क्यों लग रही है, वही सवाल है मेरा। क्या अगर राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर एक यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी गई, क्या गलत हुआ बताइए? उसके लिए तो इतना सम्मान, और जिसने देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाया, उसके लिए बताइए आप कहाँ है स्वर्णिम अक्षरों में उनका नाम? कांग्रेस के लिए किसान यूज एंड थ्रो, गेट आउट किसान। तो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी पिंड छोड़ा रही है आप लोगों से। मैं कह रहा हूँ बिट्टा साहब, आप समझ रहे हैं पूरे विश्व पर कितना बड़ा एक खतरे का बादल मंडरा रहा है। वो तालिबान की मतलब कसीदे पढ़ने में उनको कोई शर्म नहीं आ रही, कोई कमी नहीं हो रही। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? तुम्हें शर्म है? देखते हैं बाकी न्यूज चैनल क्या कर रहे हैं। रिपब्लिक भारत, अमेरिका वेक्स अप टू पाकिस्तान टेरर, तालिबान स्प्लिट एज मुल्ला बरादर रेबल्स अगेंस्ट। मतलब ये अभी भी अफगानिस्तान और तालिबान पे अटके हुए हैं। आई एम सॉरी बाबू। अब देखते हैं जी न्यूज क्या कर रहा है। अफगानिस्तान में घुसा रहा पाकिस्तान, ये क्या लिख दिया इसने? अफगानिस्तान में घुसा रहा पाकिस्तान, POK में हो गया खेल। अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। भैया सुधीर जी, आप 2000 की नोट की चिप तक ही ठीक थे, ये सब क्या करने लगे? भाई साहब ये किस लाइन में आ गए आप?
अरे अपनी चाटुकारिता कंटिन्यू रखो, वो अच्छे से करते हो आप, कुछ सीखो रूबी कलियाकस से। और कोविड में जो प्रशंसा दी जा रही है कि अच्छा काम किया है, तो कोविड में जो हजारों लोगों की मौतें हुई, जिनके परिवार उजड़ गए, समय पे एम्बुलेंस नहीं मिलने से लोगों की जो मौतें हुई हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी भाई? सरकार उसकी जिम्मेदारी तो आपकी भी होगी ना। जगह जगह लोहिया पार्क जो आपने बनाया उस जगह अस्पताल बना देते हैं। लीजिए, ये बोल रहे हैं कि अगर आपने पिछली सरकार में हॉस्पिटल बनवा दिए होते तो ऐसा नहीं होता जो अभी कोरोना में हुआ था उत्तर प्रदेश में। दोस्तों, एक पेमेंट तो इन्हें चैनल की तरफ से मिल रही है, एक पेमेंट इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एज अ एड रेवेन्यू मिल रही है, लेकिन एक और पेमेंट है जो इन लोगों को मिल रही है। इसका खुलासा अभी लेटेस्ट ही हुआ है। देखिए, आप लोगों की आप ये सब वाले एंकर है ना, आपको तनख्वाहें दो तरफ से मिलती हैं। एक तो कंपनी देती है, अगर एक अंडर टेबल आप लेते हैं सर, तो अगर आपकी नीयत में फुसूर रहता है। आपके रायबरेली का नहीं मुझे पता कि आप कटोरा लेकर खड़े होते तो क्या राज्यसभा की सीट मिलती नहीं मिलती। मैं आपको बताता हूँ, मेरे अकाउंट को खोल कर रख देता हूँ आपके सामने। 1 रुपया कहीं बाहर से दिखा दिया मुनव्वर राणा साहब तो मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार, मैं मरी जाऊंगा भगवान। ये सब एक तरफ चलता रहता है और दूसरी तरफ गेंडा स्वामी पागल हुआ जा रहा है। कभी यूपीएससी जिहाद, कभी एफआईआर जिहाद, कभी जनसंख्या जिहाद, कभी कुछ जिहाद। तो दोस्तों, 14 सितंबर को हिंदी दिवस था। उसी हिंदी दिवस के मौके पर इस गेंडे स्वामी ने एक ट्वीट किया। हिंदी में उर्दू का अतिक्रमण राष्ट्रभाषा की हत्या का प्रयास है, इसे रोकना चाहिए। सुदर्शन ने 1 वर्ष में हिंदू से उर्दू के 500 प्लस शब्दों को चैनल से दूर किया है। इस भाषा जिहाद का सबसे बड़ा अस्त्र बॉलीवुड में खलनायक IMSR के यानी शाहरुख खान और जावेद अख्तर जदू यानी कि जावेद अख्तर जैसे लोग व गूगल भी हैं। #हिंदी दिवस 2021। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मतलब इस आदमी ने रंगों के साथ साथ, अलग अलग कपड़ों के साथ साथ, अलग अलग खानों के साथ साथ अब भाषा में भी धर्म ढूंढ लिया है। मतलब हद की भी हद है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और जब इसने ऐसी गधों वाली और बेवकूफों वाली बात करी तो लोगों ने इसका जम के मजाक बनाया, इनको ट्रोल किया। मैं इस्लामिक रिलीजन का हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। हमारे में एक वर्ड है जो बहुत मिसयूज होता है, जिहाद। जिहाद का भी थॉट प्रोसेस बिल्कुल यही है कि हमारे अंदर जो बुरी सोच है उसको कॉन्कर करना, उसके लिए लड़ना, उसे जिहाद कहते हैं। बाहर सड़कों पे लोगों को मारने को जिहाद नहीं कहते हैं। ट्विटर पे बहुत अच्छा ट्रेंड भी चला और जब ट्विटर पे इसके खिलाफ ट्रेंड चला तो फिर बीजेपी आईटी सेल हरकत में आई और बीजेपी आईटी सेल ने भी ट्रेंड चलाया आई एम विद सुरेश चौहान की। तो बीजेपी आईटी सेल का धन्यवाद करते हुए इसने एक फिर से ट्वीट किया। IMSR के जावेद अख्तर एंड बॉलीवुड जिहाद के एक और बॉलीवुड जिहाद भी। बॉलीवुड जिहाद के भाड़े के टट्टुओं को तमाचा मारने के लिए आई एम विद सुरेश चौहान के चलाने वाले सभी साथियों का हृदय से धन्यवाद। #भाषा जिहाद। चुप कर। तो मतलब इन जैसे लोगों के अंदर इतनी खतरनाक नफरत भरी हुई है कि ये हर चीज में धर्म ढूंढ लेते हैं। रंग हो, चाहे फूल हो, चाहे खाना हो, चाहे पहनना ओढ़ना हो, अब तो भाषा में भी इन्होंने धर्म ढूंढ लिया है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। जूता उठा के मारो इसे। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा।